ताजमहल की कहानी सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ा ये अद्भुत स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि प्रेम की एक अमर गाथा है। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था, तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रेम प्रतीक बन जाएगा। 1631 में जब मुमताज महल की मृत्यु हुई, तो शाहजहां का दिल टूट गया था। कहते हैं कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बेगम के लिए ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। और फिर शुरू हुआ इस महान कार्य का सिलसिला। 20,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। इनमें भारत से लेकर पर्शिया, ऑटोमन एम्पायर और यूरोप तक के स्किल्ड आर्टिजन्स शामिल थे। उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स का एक पूरा बोर्ड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 17 साल तक चला ये निर्माण कार्य। मुख्य मकबरा 1648 में पूरा हुआ, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स 1653 में जाके तैयार हुआ। उस समय इसकी लागत 32 मिलियन रुपीस थी, जो आज के हिसाब से लगभग 52.8 बिलियन रुपीस होगी। कितना बड़ा खर्च था ये। सामान लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ था, जो 2 से 3 टन वजन उठा सकते थे। अब बात करते हैं इसकी आर्किटेक्चर की। ताजमहल इंडो इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मकबरा 17 हेक्टेयर के विशाल बगीचे के बीच स्थित है। ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। मुख्य गुंबद के चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मीनारें थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई बनाई गई हैं, ताकि भूकंप के समय ये मुख्य इमारत से दूर गिरे और उसे नुकसान न पहुंचाए। लाल बलुआ पत्थर का बेस है, जिस पर सफ़ेद संगमरमर का टेरेस बना है। फाउंडेशन बनाने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। पत्थर और मोटर के साथ साथ लकड़ी के प्लैंक्स भी लगाए गए थे, वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पूरी इमारत का वजन लगभग 35,000 टन है। सबसे खास बात यह है कि पूरी इमारत में परफेक्ट सिमेट्री है। केवल एक चीज एसिमेट्रिकल है, शाहजहां का मकबरा, जो बाद में मुमताज के मकबरे के बगल में बनाया गया था। ये आफ्टर थॉट था, ओरिजिनल प्लान में नहीं था। पूरे कॉम्प्लेक्स में शाहजहानी कॉलम्स का इस्तेमाल हुआ है, जिनकी मल्टीफेसिटेड शाफ्ट और मिनिएचर आर्चेस से बनी कैपिटल होती है। ताजमहल की दीवारों पर जो इनले वर्क है वो देखने लायक है। सेमी प्रेशियस स्टोन से बने फूल पत्तियों के डिजाइन्स, कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इतने बारीक हैं कि लगता है जैसे जूलर्स ने इन्हें बनाया हो। 28 तरह के प्रेशियस स्टोन्स इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें चीन से जेड और अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली भी शामिल है। कहा भी जाता है कि ताज को जायंट्स ने डिजाइन किया और जूलर्स ने फिनिश किया। दिन के अलग अलग समय में ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में सफ़ेद, शाम में सुनहरा और चांदनी रात में चांदी जैसा दिखता है। यमुना नदी में इसका रिफ्लेक्शन देखकर लगता है जैसे 2 ताजमहल हों। ये नेचुरल लाइटिंग का कमाल है, जो आर्किटेक्ट्स ने बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया था। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ताजमहल सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ट्रेजर है। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 2007 में ये न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल हुआ। हर साल 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट्स यहां आते हैं। ताजमहल केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय कला, संस्कृति और क्राफ्ट्समैनशिप का भी सिंबल है। ये दिखाता है कि जब पैशन और स्किल मिलते हैं तो कैसे इमॉर्टल मास्टरपीस बनता है। आज भी जब कोई ताजमहल देखता है तो वो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं देखता, बल्कि एक इटर्नल लव स्टोरी देखता है जो मार्बल में कैद है। यही है ताजमहल की असली कहानी, प्रेम, कला और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम।